आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम सबसे जुड़ा है, पर हम शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं कि आखिर हम सोते ही क्यों हैं। मतलब जरा सोचिए, एवोल्यूशन के हिसाब से तो नींद एक बहुत ही अजीब चीज है ना। जब हम सो रहे होते हैं तब हम ना तो खाना ढूंढ सकते हैं, ना अपने आप को किसी खतरे से बचा सकते हैं। किसी भी शिकारी के लिए हम एक आसान टारगेट होते हैं। फिर भी दुनिया का हर जीव सोता है, तो भाई ऐसा क्या राज है इसके पीछे? इस सवाल का एक बहुत ही जबरदस्त जवाब मुझे मिला न्यूरो साइंटिस्ट मैथ्यू वॉकर के शानदार काम में। तो चलिए आज इसी रिसर्च के आधार पर समझते हैं कि नींद आखिर है क्या और ये इतनी जरूरी क्यों है। सबसे पहले तो एक गलतफहमी दूर करनी होगी। हम सोचते हैं कि नींद का मतलब है शरीर और दिमाग का शटडाउन हो जाना, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में जब हम सो रहे होते हैं हमारा दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, कई बार तो जागने से भी ज्यादा। ये हमारे शरीर के लिए एक जरूरी मेंटेनेंस का टाइम है। दिन भर में हमने जो भी सीखा, जो भी यादें बनाई, उन सबको सेव करने का, फाइल करने का काम रात में ही होता है। समझिए कि ये हमारी सेहत के लिए एक नॉन नेगोशिएबल, मतलब एक ऐसी जैविक जरूरत है जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हमारी जो नींद है उसके दो मेन हिस्से होते हैं। एक है NREM यानी बिना सपनों वाली गहरी नींद, और दूसरी है REM यानी सपनों वाली नींद। ये दोनों मिलकर लगभग 90 मिनट का एक साइकिल बनाते हैं जो पूरी रात बार बार चलता रहता है। रात के शुरुआती घंटों में NREM स्लीप ज्यादा होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे रात में दिमाग के लिए क्लीनिंग टीम आती है। ये टीम दिन भर में दिमाग में जमा हुए जहरीले प्रोटीन्स को साफ करती है, जैसे बीटा एमिलॉइड, जिसका सीधा कनेक्शन अल्जाइमर बीमारी से है। और हाँ, इसी स्टेज में हमारी यादें दिमाग की हार्ड ड्राइव में पक्की तरह से सेव होती हैं, ताकि हम अगले दिन नई चीजें सीख सकें। अब ये जो ग्राफ है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, REM नींद की जो ब्रेन वेव्स हैं वो जागने वाली वेव्स से कितनी मिलती जुलती हैं। ये है सपनों वाली नींद, जो सुबह होने से पहले ज्यादा होती है। इस वक्त हमारा दिमाग लगभग जागा हुआ होता है, लेकिन हमारा शरीर एक तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है, ताकि हम अपने सपनों को असलियत में करने ना लगे। ये एक तरह की रात की फ्री थेरेपी है जो हमारी मुश्किल भावनाओं को शांत करती है और हमारी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाती है। तो अगला सवाल ये है कि हमें नींद का एहसास होता ही क्यों है? इसके पीछे दो बड़े बायोलॉजिकल कारण काम करते हैं। पहला है सर्केडियन रिदम, यानी हमारी 24 घंटे की बॉडी क्लॉक। ये सूरज की रोशनी से चलती है, और जैसे ही अंधेरा होता है ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन छोड़ना शुरू कर देती है, जो हमें सिग्नल देता है कि भाई अब सोने का टाइम हो गया। दूसरा है एडेनोसिन। ये एक केमिकल है जो सुबह जागने के बाद से हमारे दिमाग में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा एडेनोसिन उतना ज्यादा नींद का दबाव, जिसे स्लीप प्रेशर कहते हैं। और यहीं पर हमारी शाम की चाय या कॉफी का खेल शुरू होता है। पता है कैफीन क्या करती है? वो हमें कोई एनर्जी नहीं देती, वो बस हमारे दिमाग में एडेनोसिन के सिग्नल को ब्लॉक कर देती है। इससे दिमाग को पता ही नहीं चलता कि वो थक चुका है, लेकिन एडेनोसिन तो बन ही रहा है, और जैसे ही कैफीन का असर खत्म होता है हमें थकान का जोरदार झटका लगता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, कि जब हम नींद पूरी नहीं करते तो होता क्या है। कम नींद लेना सिर्फ थकावट नहीं है, इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। कई स्टडीज ये बताती हैं कि बस कुछ घंटों की नींद की कमी से भी हमारी सोचने समझने की ताकत पर उतना ही बुरा असर पड़ता है जितना शराब पीने से पड़ता है। हमारा फोकस, हमारी याददाश्त, सही फैसले लेने की हमारी काबिलियत, सब कुछ कमजोर पड़ जाता है। ये बात स्टूडेंट्स और काम करने वाले लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। और ये तो बस दिमाग की बात थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि सिर्फ एक रात 4 से 5 घंटे सोने से हमारे शरीर के जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं उनमें 70% तक की कमी आ जाती है। ये वो सेल्स हैं जो कैंसर जैसी खतरनाक कोशिकाओं को पहचानकर उन्हें खत्म करते हैं। सोचिए, सिर्फ एक रात की कम नींद हमारी बॉडी की सुरक्षा को कितना ज्यादा कमजोर कर देती है। और अगर ये कम सोने की आदत बन जाए तो लंबे समय में अल्जाइमर, दिल की बीमारियां, डायबिटीज, मोटापा और डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारी सेहत पर एक सीधा हमला है। तो अब सवाल ये है कि हम अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए कर क्या सकते हैं। अच्छी बात यह है कि विज्ञान हमें कुछ बहुत सीधे और असरदार तरीके बताता है। सबसे जरूरी है रेगुलैरिटी। रोज एक ही टाइम पर सोएं और एक ही टाइम पर उठें।
वीकेंड पर भी। दूसरा, ठंडा कमरा। हमारे शरीर को सोने के लिए अपना टेम्परेचर थोड़ा गिराना पड़ता है, इसलिए लगभग 18 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। तीसरा, अंधेरा। सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन, टीवी, हर स्क्रीन को बंद कर दें। इनकी नीली रोशनी मेलाटोनिन को बनने से रोकती है। और चौथा, अगर लेटने के 20 मिनट तक नींद न आए तो बिस्तर से उठ जाएं। कुछ शांत सा काम करें, क्योंकि हम अपने दिमाग को ये नहीं सिखाना चाहते कि बिस्तर जागने की जगह है। मुझे लगता है कि हमारे समाज में, खासतौर पर स्टूडेंट्स और काम करने वालों के बीच, कम सोने को एक बैज ऑफ ऑनर की तरह देखा जाता है। ये कहना कि अरे मैं तो बस 4 घंटे सोता हूँ, एक तरह से गर्व की बात मानी जाती है। पर इस विज्ञान को समझने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये कोई शान की बात नहीं है, बल्कि ये अपनी सेहत, अपनी याददाश्त और अपनी जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा समझौता है। तो आखिर में हमें नींद को देखने का अपना पूरा नजरिया ही बदलने की जरूरत है। नींद वो वक्त नहीं है जो हम बर्बाद करते हैं, बल्कि ये वो वक्त है जो हम अपनी सेहत, अपनी समझदारी और अपनी खुशी में इन्वेस्ट करते हैं। ये वो सबसे ताकतवर दवा है जो हमें हर रोज मुफ्त में मिलती है। एक अच्छी रात की नींद हमारी जिंदगी के हर एक हिस्से को बेहतर बना सकती है। तो ये सब जानने के बाद क्या नींद को लेकर आपकी सोच में कोई बदलाव आया है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार जब सोने जाएं तो ये याद रखिएगा कि आप सिर्फ आराम नहीं कर रहे हैं, आप खुद को बेहतर बना रहे हैं।